आज हम उसका 14 वचन से लेकर के 20वां वचन तक पढ़ेंगे। वहां पर दो घटना हमें पढ़ने को मिलता है, अर्थात दो हसुआ, लेबनी के लिए दो हसुआ पृथ्वी के ऊपर डाला गया है। ओके, ये दो हसुआ दो प्रकार की लड़ाई को दर्शाता है। ये दोनों लड़ाई को मिला करके हम कहेंगे अर्मगदोन लड़ाई। अर्मगदोन लड़ाई, अर्मगदोन लड़ाई के लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने हसुआ पृथ्वी के ऊपर में डाल दिया है। हसुआ लेबनी के लिए है, कटनी के लिए है, आपको मालूम है। पृथ्वी पक गई है। युद्ध के द्वारा पृथ्वी के ऊपर में विनाश करने हेतु परमेश्वर की, ऑलरेडी हमने देखा, परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पृथ्वी के लोगों को पिलाना है, यानी परमेश्वर की रिवेंज। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को अभी तक सताया गया है। अभी उस सताने वाले के ऊपर परमेश्वर का प्रतिक्रिया, यानी वचन में लिखा है जो संग्राम यहोवा का है, यहोवा प्रतिकार करेगा। सो मेमने के प्रकोप का दिन है और मेमने के प्रकोप के दिन आ पहुंचा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से इस लड़ाई का आह्वान दिया गया है। लड़ाई का आह्वान दो हसुआ। ओके, हम उसका 14 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। 14 से 16 मैंने पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। ओके, सो बादल पर, उजला बादल पर बैठा हुआ एक जन दिखाई दे रहा है। ओके, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोक का हसुआ। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा है बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपने हसुआ लगाकर लवनी कर। अर्थात उजले बादल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में एक चौकिस हसुआ है। वो मनुष्य के पुत्र सरीखा। कौन है ये व्यक्ति जो उजले बादल के ऊपर बैठा हुआ है? इस वचन में से हमें पता है वो मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। मनुष्य पुत्र के सरीखा कौन है? मनुष्य पुत्र, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में मानव पुत्र, मनुष्य पुत्र और एवं परमेश्वर का पुत्र, ये दोनों शब्द से संबोधित किया गया है। सो मनुष्य के संबंध में ज्यादातर मनुष्य पुत्र ये शब्द उपयोग किया है। सो ये चिन्ह से पता चलता है ये परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। ये मनुष्य पुत्र को दानियेल उसका 7 उसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं। दानियेल 7 का 13 पढ़िए। दानियेल का पुस्तक 7 उसका 13। और मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। आकाश के बादल समेत मनुष्य पुत्र के शरीर का कोई आ रहा था। सो बादल पर बैठा हुआ कोई आता है, वो ईश्वरीय पुत्र है, ईश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सारे कार्य में बादल के साथ एक गहरे संबंध हम देखते हैं। ओके, जब यीशु मसीह और उनके दो चेले पतरस और याकूब, पतरस और याकूब पतरस और याकूब को लेके रूपांतर पर्वत के ऊपर में गए। आपको इस घटना मालूम है? वहां पर उनके सामने बदल गया रूप, यानी चेहरा तेजोमय हो गया है। एक बादल वहां पर दिखाई दिया, बादल में से एक आवाज आई।
ओके, सो यीशु मसीह के सेवकाई के समय में, यीशु मसीह के सेवा के संबंध में बादल बार बार दिखाई देता है। इसका मतलब है बादल के साथ जोड़कर जो बताया है वो यीशु मसीह ही है। यहाँ पर हम देखते हैं उजले बादल, बादल पर बैठा हुआ, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है। अभी हम देखते हैं यीशु मसीह जब उनका पुनरुत्थान हुआ, यानी स्वर्गारोहण हुआ, सो जब यानी गलीला पुरुष अर्थात चेले लोग देखते देखते बादल छा गया है, उस बादल में होकर प्रभु ऊपर चला गया। प्रभु के दोबारा आगमन में भी, दूसरा आगमन की दूसरे हिस्सा में, पहलू में भी हम देखते हैं यीशु मसीह बादल के साथ आ रहा है। सो इसलिए बादल के ऊपर बैठने वाला मानव पुत्र शरीर का एक व्यक्ति, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कारण आगे लिखा हुआ है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। सोने का मुकुट है, सोने का मुकुट स्वर्गदूत नहीं पहनते, स्वर्गदूतों को सिंहासन नहीं, स्वर्गदूतों को मुकुट नहीं, लेकिन सोने के मुकुट पहने हुए बादल पर बैठा हुआ मनुष्य पुत्र शरीर का कोई व्यक्ति, उसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह है। भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 21 उसका 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 21 उसका 3। क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है, और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसके सिर पर कुंदन का, कुंदन क्या है? प्योर सोना। ओके, कुंदन का मुकुट, भजनकार भविष्यवाणी में बताया है कुंदन का मुकुट पहनने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को राज्य सौंपा गया है। इसका पहले अध्यायों में हमने पढ़ा है। अभी परमेश्वर का राज्य अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है, यानी राज का अधिकार उनको पाया है, उनको मिला है। सो इसलिए सोने का मुकुट, राज मुकुट पहना हुआ, बादल पर बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं यीशु बादलों के साथ आते हैं, है ना। पहला अध्याय 7वां वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। इस रीति से और देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक बादलों के साथ आने वाला है। ओके, बादलों के साथ आने वाला है। सो बादल के साथ आने वाला, बादल के साथ जाने वाला, बादल से घेरा हुआ, बादल से आवाज, ये सब यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है यीशु मसीह का ही दर्शन यहाँ पर हम देखते हैं। वो अभी राज पद धारण किया है, इसलिए उसको मुकुट दिया गया है। ओके, ये 11वां अध्याय में हमने पढ़ा है यीशु मसीह को राज्य सौंपा गया पिता परमेश्वर ने। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 15 आयत, 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो जगत का राज्य अपने प्रभु का हो गया है। यानी 11वां अध्याय में परमेश्वर का राज्य, जगत का राज्य प्रभु को ट्रांसफर कर दिया है, यानी जगत का राज्य करने का अधिकार दिया गया है स्वर्ग में, और वो राज्य अपने 1000 वर्ष के राज्य काल में पृथ्वी में इम्प्लीमेंट होंगे। इसलिए जगत का राज्य प्रभु को देने के कारण वो राजा है, यीशु राजाओं का राजा है। इसलिए कुंदन का मुकुट पहना हुआ, बादल के ऊपर बैठा हुआ, चौक के हसुआ हाथ में लिया हुआ मानव पुत्र का दर्शन। ओके, अभी हम देखेंगे एक और स्वर्गदूत निकला, और उसने जो बादल पर बैठा हुआ मनुष्य पुत्र शरीर का जो व्यक्ति है, उसको कहा कि पृथ्वी में लवनी के लिए अपना हसुआ डाल। ओके, अपना हसुआ लगाकर लेवनी कर, क्योंकि लेवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की, पृथ्वी की लवनी की, यानी समस्त दुनिया के ऊपर में आने वाली उस विपत्ति, उस लड़ाई के बारे में। ये लड़ाई जब हम 17 से 20 तक के वचन मिलाकर के पढ़ेंगे, तब हमें पता चलता है ये लड़ाई इस्राएल देश में होने वाली लड़ाई है। हसुआ कटनी के लिए, यानी यहाँ पर बहुत बड़ा खून खराबी होने के लिए, मनुष्य को मारने के लिए, लड़ाई में मार डालने के लिए हसुआ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का क्रोध पृथ्वी के राजाओं के ऊपर में आ रहा है। सो
अन्य जातियों के ऊपर अन्य जाति लोग लड़ाई के लिए यरूशलेम के पास इकट्ठे हो जाएंगे, उस पहली लड़ाई को परमेश्वर ने अनुमति दिया है। यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ाई, हमें मालूम है कि यरूशलेम के विरुद्ध में या यरूशलेम के एरिया में आने वाले दिनों में भविष्य में 3 महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। म्यूट करिए। 3 महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। ये महत्वपूर्ण लड़ाई एक जो है हार्मगदोन लड़ाई, एक जो है यहोशाफात तराई में लड़ाई, दूसरा जो है अंतिम लड़ाई अर्थात गोग मागोग लड़ाई। सो ये 3 लड़ाई के बारे में अगले अध्यायों में हम जाएंगे तो हम पता चलेगी। लेकिन उस लड़ाई का संकेत, अनाउंसमेंट, ये लड़ाई होने वाली है, वो संकेत इस अध्याय में 14 अध्याय के 14 से लेकर 20 तक के आयत में हमें बताया है। अभी हम पढ़ेंगे 17 से लेकर के 20 तक। पढ़िए 17 से लेकर के, मारिया पढ़िए, मारिया 17 से 20। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हंसुआ था उससे उच्च शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में राख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लोहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा एक स्वर्गदूत है जिसके हाथ में चौके हंसुआ है। ओके, और एक और स्वर्गदूत निकला और कहता, पहले वाले को कहता है तेरे हंसुआ पृथ्वी पर फेंक। ओके, जिसको आग के ऊपर अधिकार है, वेदी में से निकला और उसके पास चौके हंसुआ था, और उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपने चौके हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। ओके, पहले हंसुआ पृथ्वी के ऊपर में भेजा, क्योंकि लवनी कर, पृथ्वी के लोगों का खून कर, यानी उनको मार डाल। कैसे मारेंगे? लड़ाई के द्वारा, आगे हमें पता चलेगा। दूसरा हंसुआ डाल करके ये कहा जाता है कि तुम दाखलता काट, दाखलता की गुच्छा काट ले, क्योंकि उसके दाग पक चुकी है। पहले बोला है पृथ्वी के खेत पक चुकी है, पृथ्वी लवनी के लिए पक चुकी है, तुम्हारा हंसुआ डाल। दूसरा हंसुआ दाखलता की गुच्छा पक चुकी है, उसको काटने के लिए डाल। ये दाखलता जो है, ये दोनों हंसुआ लड़ाई को दर्शाता है। ये हर्मगदोन लड़ाई के 2 हिस्सा है। एक जो है अन्य जाति लोगों के ऊपर में लड़ाई के द्वारा वार किया जाता है, पृथ्वी के ऊपर में हंसुआ डाल। दूसरा दाखलता काटने के लिए, यानी हंसुआ का मतलब दाखलता यहूदी जाति को दर्शाता है। हमें मालूम है यहूदी जाति को 2 पेड़ के या लते के साथ में, पौधे के साथ में जोड़कर बताया है। एक जो है अंजीर, दूसरा जो है अंकुर है, लता, दाखलता। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मिस्र से एक दाखलता लाई और उसको जो इस देश में लगाए। ओके, मिस्र से लाया गया दाखलता कनान देश में लगाए, वो दाखलता बड़े होकर के फैल गया। वो दाखलता यहूदी जाति को दर्शाता है। सो दाखलता यहूदी जाति है, तो उसका फल है कि अंगूर। सो क्या बोलता है? अपने चौके हंसुआ लगाकर पृथ्वी के दाखलता की गुच्छा काट ले, क्योंकि उसका दाग पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपने हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाग रौंद गया, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़े के लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। दाग की गुच्छा काटकर जो चक्की में डाल दिया दाग रौंदने के लिए। ओके, पुराना दिनों में दाग रौंदते थे चक्की में। सो इसलिए दाग रौंदने के लिए चक्की में डाल दिया है, लेकिन उस दाग रस ऐसा खून समान निकल रहा है। ओके,
जो रस कुंड में दाग रौंदा और रस के कुंड में से इतना लहू निकला। रस कुंड में से दाग रौंदते समय लहू निकलता है, दाग रस नहीं निकलता है, लहू निकलता है। इसका मतलब है ये दाग जो है यहूदी जाति को, मनुष्य को दर्शाता है, यहूदी लोगों को दर्शाता है। यहूदी लोगों के ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप का दिन है, उस समय लड़ाई के द्वारा प्रकट हो जाए। सो यहूदी जाति और अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर के तांडव प्रतिकार करने के लिए 2 हसुआ डाल दिया गया है। सो ये लड़ाई में अन्य जाति भी मरेंगे और यहूदी लोग भी मरेंगे। इसलिए पृथ्वी के ऊपर में हसुआ और दाग काटने के लिए हसुआ। दाग जो है यहूदी जाति, पृथ्वी जो है अन्य जाति, ये दोनों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरेगा और वो दोनों एक लड़ाई में अनेक लोग मरेंगे और उस लड़ाई में खास करके यहूदी लोग मरेंगे और उनके लहू यानी घोड़े के लगाम तक इतनी ऊंचाई में बहेंगे। और लिखा हुआ है घोड़े के लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। 100 कोस नदी समान यहूदियों के जो क्या बोलते हैं लहू निकलेंगे। ओके, सो इस प्रकार 100 कोस तक यहूदियों के लहू निकलेंगे। ये हार्मगदोन लड़ाई के बारे में यहाँ पर संकेत दिया गया है। सो वहां लिखा हुआ है, एक मिनट, सोलह अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 16 पद। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हर मगिदोन कहलाता है। सो उन लोगों को परमेश्वर ने इब्रानी भाषा में हर मगिदो नाम उस स्थान में लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। 16 अध्याय पढ़ते समय उसके डिटेल में हम जाएंगे। ओके, सो हर मगिदोन जो है इस्राएल के पूर्व दिशा में मगिदो पहाड़ के तराई वाली एरिया है। हर मगिदो यानी मगिदो पहाड़ पर्वत, मगिदो पर्वत, मगिदो पर्वत के तराई वाले के एस्ट्रालोन नाम एक बहुत बड़ी तराई है। उस तराई में पृथ्वी में आने वाले महत्वपूर्ण 3 लड़ाइयां होंगी। उसमें से 2 लड़ाई के बारे में यहाँ पर चर्चा है, एक लड़ाई के बारे में बाद के अध्यायों में हम देखेंगे। सो 2 लड़ाई इसलिए है, एक जो है हर्मगदोन लड़ाई कहा जाता है। हर्मगदोन लड़ाई, हर्मगदोन पहाड़, हार मगिदो पहाड़ के इब्रानी भाषा है। हार मगिदो यानी मगिदो पर्वत, मगिदो पर्वत के तराई वाले इलाके में दुनिया की सेना लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी डिटेल में अगले अध्यायों में जब हम जाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। सो वहां पर इस्राएल के नाम, इस्राएल से लड़ने के लिए दुनिया के लोग है, अन्य राज्य के राजा लोग है, अपनी सेना के साथ में इस्राएल के विरुद्ध में लड़ने के लिए जो एस्ट्रालोन तराई में हर मगिदो स्थान में इकट्ठे हो जाएंगे और वे इस्राएल को लूटने के लिए आते हैं। इस्राएल को लूटने के लिए आते हैं। जब इस्राएल को लूटने के लिए आए, इस्राएल उनके साथ लड़े, तो आपको मालूम है इस्राएल के मंदिर में मसीह विरोधी बैठा हुआ है। इस्राएल मसीह विरोधी के अंडर में है, लेकिन इस्राएल की सेना इस दुनिया के अन्य स्थान, रशिया, जापान, इंडिया, चाइना, इस प्रकार के सारे देश का एक यूनाइटेड सेना इस्राएल से लड़कर उनके प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए इस्राएल में आए हैं, आर्मगिदो नाम स्थान में। लेकिन उस समय इस लड़ाई शुरू होगी, इस्राएल के साथ लड़ेंगे। उस लड़ाई में इस्राएल लगभग पराजित होने पर आ गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े यूनाइटेड फोर्स के साथ में वो लड़ेंगे। दानियल के पुस्तक में से हम बाद में उस वचन को निकालेंगे। यहाँ पर केवल वो संकेत दिया है, डिटेल अगले अध्यायों में 16, 17, 18 ये 3 अध्यायों में हमें देखना है, तब हम डिटेल में देखेंगे। सो इन सारी सेना तो लड़ने के लिए वहां पर आएंगे। उस समय इस्राएल उनके साथ लड़ेंगे। वो लड़ाई को हम पहले देखते हैं, बादल में बैठा हुआ जो व्यक्ति अपना हसुआ डाल दिया पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी के राजा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, उनके ऊपर हसुआ डाल दिया, मतलब लड़ने के लिए इस्राएल के साथ लड़ा। उस लड़ाई में अनेक लोग मर गए हैं। इस्राएल पराजित होने पर आया है। इस्राएल पराजित होने पर जो है आते समय जो मसीह विरोधी, जो यूरोप के
10 राज्य फेडरेशन को साथ में लेकर के शासन चलाने वाले मसीह विरोधी उनकी जो मूर्ति मंदिर में बैठाया है, उस मूर्ति का कारण यरूशलेम अपने कब्जे में रखा हुआ है। इस्राएल देश मसीह विरोधी के कब्जे में है, इसलिए उनके विरुद्ध में लड़ने के लिए आए हुए इन राजाओं से लड़ने के लिए मसीह विरोधी और उनके सेना वहां पर आ जाएगी। वो जो है अरमगदोन लड़ाई की दूसरी हिस्सा है। पहले हिस्सा में जो अन्य जाति लोग, रशिया, इंडिया, जापान, चाइना, इस प्रकार इजिप्ट, इन सारे यूनाइटेड फोर्स मिलकर के इसराइल से लड़ेगी। वो पहला हसवा, जो पहली लड़ाई में इसराइल पराजित होने पर आया, उस समय इसराइल के मदद करते हुए इन लोगों से लड़ने के लिए जो मसीह विरोधी और उनका 10 राज्य फेडरेशन की सेना, यूरोप की सेना आ जाएंगी। और वो जो है दूसरी लड़ाई के बारे में, इस लड़ाई में मसीह विरोधी की सेना इस बाकी दुनिया से आए हुए इन समस्त सेनाओं को पराजित कर देंगे। अनेक लोग उस दिन मरेंगे लड़ाई में, क्योंकि दुनिया के समस्त लोग, यानी एक वर्ल्ड वॉर समान समस्त दुनिया के राज्य इस लड़ाई में भाग लेंगे। सो ये लड़ाई में जो रशिया और उनके नेतृत्व वाली सारी सेना पराजित हो जाएंगे और इस्राएल देश को मसीह विरोधी कब्जा करेंगे। मसीह विरोधी कब्जा करने के बाद मसीह विरोधी सीधा इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे, इसराइल के ऊपर टोटली कब्जा करने हेतु। सो उस समय इसराइल लोग मसीह विरोधी के विरुद्ध में लड़ेंगे। उस लड़ाई में इसराइल पराजित हो जाएंगे, पराजित होने पर आएंगे। इसलिए वहां पर लगा हुआ है, जो दूसरी हसुआ पृथ्वी पर डाल और अंगूर के गुच्छा काट, दाखलता के गुच्छा काट, और उस गुच्छा काट करके जो रस कुंड में रौंदा, तो उसमें से जो 100 कोस तक रक्त बहा। अर्थात उस लड़ाई में, आर्मगदोन लड़ाई में, जो मसीह इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा न्याय आएगा। और उस न्याय में, लड़ाई में इस्राएल लोग, अनेक लोग मारा जाएंगे। दाखलता की गुच्छा इस्राएल लोग है, वो मारा जाएंगे। उनका रक्त जो है बड़े नदी समान, घोड़े के लगाम तक इतना ऊपर में हाइट में नदी समान यहूदियों के रक्त बहेंगे। कितना दूर? 100 कोस तक बहेंगे। 100 कोस का मतलब है अपने हिसाब से 184 मील, 184 मील दूर तक ये रक्त नदी बहेंगे। किसका रक्त? यहूदियों का रक्त। क्योंकि अब ये लड़ाई में हसुआ डाल दिया है, लड़ो सो काटो। इस हसुआ का मतलब है यहूदियों के ऊपर में अटैक। पहले अन्य जातियों के ऊपर में, समस्त दुनिया के ऊपर हसुआ डाल दिया। नंबर 2, अब यहूदियों के ऊपर इस लड़ाई के दूसरे हिस्सा में यहूदी लोगों के ऊपर में अटैक होगा और यहूदी लोग मारा जाएंगे। उनके लहू इतना लंबी दूर तक बहेंगे और इस प्रकार परमेश्वर यहूदियों के ऊपर में अपना रिवेंज, प्रतिकार करेंगे। क्यों परमेश्वर इतना प्रतिकार कर रहा है? आपको मालूम है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। कोई भी दोष उनमें नहीं था। न्याय कोर्ट में न्याय करके निर्दोष साबित किया गया है। लेकिन पिलातोस के पूछने से पिलातोस ने पूछा, मैं तुम्हें किसको दूं, यीशु को दूं या बरअब्बा को दूं? तो इस्राएली लोगों ने क्या बोला है? बरअब्बा को आजाद करो और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ। बरअब्बा एक खूनी, एक डाकू जेल में था। इस्राएली लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले, यानी पिलातोस के सामने, कि बरअब्बा को आजाद कर दो, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया इस्राएली लोग, इसका लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर और हमारे संतान के ऊपर आने दो। जो समाचार में आपको पढ़ने को मिलता है, इनका लहू हमारे ऊपर, हमारे संतान के ऊपर आने दे। निर्दोष मानव पुत्र, संसार के उद्धार करता, पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र, उसको आमीन निर्दय, आमीन, उसमें कोई रहम नहीं किया इस्राएली लोग। न्याय कोर्ट उनको, यानी उनके गुनाह साबित नहीं कर पाया, निर्दोष साबित किया। फिर भी यहूदी लोग उनको मार डालने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए चिल्लाए और बोले, उनके लोगों हमारे ऊपर, हमारे संतान के ऊपर आए। अभी समय आ गया है परमेश्वर अपना पुत्र का बदला लेने का समय। पुत्र अपने हसुआ डाल दिया है, हसुआ, उसमें दाग के आमीन गुच्छा काट लिया, अर्थात यहूदियों को मार डाला। अनेक यहूदी उस दिन मरेंगे। दुनिया के इतिहास में इतना सारा सताया गया, दूसरा कोई जाति नहीं। यहूदियों के लहू पूरा दुनिया भर में बहाया और आखिरी में आर्मगदोन लड़ाई में
यहूदियों के खून बहाया जाएगा। सो अब देखते हैं नासी सरकार के समय में इटली में, सॉरी जर्मनी में, हिटलर के समय में 60 लाख यहूदियों को हिटलर अकेले में उनकी सेना ने मार डाला। 60 लाख अलग अलग मेथड से मारा। जहां जहां यहूदी तितर बितर हो गए वहां यहूदियों को सताया गया। केवल यहूदी लोग हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में यहूदियों को नहीं सताया, बाकी सभी राज्यों में यहूदियों को सताया। रशिया में सताया, अन्य देशों में सताया। सो आखिर यहाँ पर हम देखते हैं दाखलता की कुछ गुच्छा काट लिया है और दाक रौंदने से कुंड में से तो मनुष्य का लहू, यहूदियों का लहू निकला। 184 मील लंबाई में, 100 कोस, 184 मील लंबाई में, और फरलोंग में बोले तो 1600 फरलोंग लंबाई में। इंग्लिश बाइबल में फरलोंग लिखा है। 1,06,000 फरलोंग लंबाई में यहूदियों का रक्त बहेंगे। हर्मगदोन लड़ाई। इस लड़ाई के अंत में मैं शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, डिटेल हम बाद में देखें। इस लड़ाई के अंत में यहूदी लोग इतना पराजित हो गया, मार डाला गया, उस समय यहूदी लोग यीशु मसीह की ओर फिरेंगे। वचन में लिखा है जिसको उन्होंने बेधा है उसकी तरफ फेरेंगे। और उस समय यहूदियों को बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए यीशु मसीह बादलों पर होकर के उतरता है, जैतून पर्वत के ऊपर में उतरता है। उस समय मसीह विरोधी और उनकी समस्त सेना यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ेगी, क्योंकि यहूदियों की मदद करने के लिए यीशु मसीह उतर आया। जिनको उन्होंने बेधा उनकी ओर फेरा, पश्चाताप किया, प्रार्थना याचना किया, इसलिए यहूदियों की मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर आ जाते हैं उनकी सेना के साथ। और उस समय मसीह विरोधी यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ेंगे, यहूदियों को छोड़कर यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ेंगे। और उस लड़ाई में मसीह विरोधी और उनका समस्त सेना पराजित हो जाएंगे। ये जो वार आर्मगदोन लड़ाई में 3 विभिन्न हमें लड़ाइयां में यहाँ पर हम देखते हैं। एक जो है दुनिया के सेना इसराइल के विरुद्ध में उतर आएंगे और इसराइल के साथ लड़ाई करेंगे, पहला हसुआ। दूसरा जो मसीह विरोधी के सेना आकर के इन समस्त सेना के साथ लड़ेंगे, आखिरी यहूदियों से लड़ेंगे। यहूदियों के लड़ते लड़ते उसके आखिरी में यहूदी पराजित होने पर यीशु मसीह को पुकारेंगे और यीशु मसीह उतरेंगे और मसीह विरोधी के सेना यीशु मसीह के साथ लड़ेंगे। इन तीनों घटनाओं को मिला करके हम कहते हैं हर्मगदोन लड़ाई। ओके, इस हर्मगदोन स्थान में परमेश्वर इन सारी सेना को बुलाकर लाएंगे, इस्राएल के विरुद्ध में लड़े। और आखिरी में मसीह विरोधी के बीच में जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में मसीह यीशु ने अपने मुंह से निकलने वाले चौकी तलवार के द्वारा मसीह विरोधी और उनके समस्त सेना को पराजित करेंगे। और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता ये दोनों को नरक में, आग की झील में डाल दिया जाएगा और शैतान को, ड्रैगन को, अजगर को पकड़कर अधा कुंड में 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाएगा। ये है इस लड़ाई के अंत। ओके, हर्मगदोन लड़ाई के अंत में इतना होने वाला है। अगले अध्यायों में और कुछ डिटेल में वचन को निकाल करके मैं आपके सामने रखूंगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं दो हसुआ इस लड़ाई को दर्शाता है। ओके, हर्मगदोन लड़ाई। नाउ 15वां अध्याय की तरफ आएंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य के एक एक घटना, एक एक विषय को दिखाता है। कभी कभी इस लिंग जो कंटिन्यूएशन में नहीं आता है, कभी पहले का घटना बताता है, फिर आखिरी का घटना बताता है, फिर बीच वाला घटना बताता है। सो प्रकाशित वाक्य घटना कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, पीछे आगे के घटना बीच बीच में बताया गया है। नो 15वां अध्याय में हम देखेंगे, 15वां अध्याय में खास करके हम देखेंगे परमेश्वर के प्रकोप का अंतिम कटोरे वाला सताव, यानी कटोरा, परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा। ओके, सो इस पृथ्वी के ऊपर में डाल देंगे। अभी यहाँ पर पूरा हम मेमने के प्रकोप का दिनों को देखते हैं। ये सब मेमने का प्रकोप है। ये दोनों लड़ाई हुआ है, हर्मगदोन लड़ाई हो रहा है, ये मेमने का प्रकोप है। 2 हसुआ मेमने के द्वारा पृथ्वी में डाल दिया लड़ाई के लिए। सो 15वां अध्याय में भी परमेश्वर के प्रकोप, उसका क्रोध, रात ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरा पृथ्वी के ऊपर में उंडेलने वाला है। 15 अध्याय पहला वचन पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी,
क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और सो परमेश्वर के प्रकोप का अंतिम समय का 7 कटोरे के बारे में 15वां अध्याय से लेकर के हमें पढ़ने को मिलता। परमेश्वर के प्रकोप का, अभी आपको मालूम है पृथ्वी में मसीह विरोध का प्रकोप है, अलग अलग रीति से मसीह विरोधी लोगों को सताते हैं। मसीह विरोधी का प्रकोप पृथ्वी में है, ऊपर से परमेश्वर का प्रकोप का चिन्ह है। मेमने का प्रकोप है, यानी ऊपर से और धरती में दोनों साइड में प्रकोप और रात और क्रोध, परमेश्वर का क्रोध और मसीह विरोधी का क्रोध के कारण मनुष्य जाति इतना परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं महान क्लेश। आज कलीसिया में सिर्फ क्लेश है, महान क्लेश नहीं। लेकिन ये 7 वर्ष के, खास करके उसके आखिरी 3.5 साल अंतिम दिनों का बड़ा भयंकर परमेश्वर का प्रकोप का दिन है। सो परमेश्वर का प्रकोप की कटोरा वाला विपत्ति यहाँ पर शुरू हो रहा है। पढ़ेंगे दूसरा वचन से। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वाणियों को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही है पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और बस यहाँ पर हम देखते हैं, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। स्वर्ग का प्रकाशन है, स्वर्ग का दर्शन है। स्वर्ग के परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे वाले सताव दुनिया में होने वाला है। उससे पहले यूहन्ना देखता है, मैंने एक स्वर्ग में आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। वो समुद्र के किनारे में, कांच का समुद्र के किनारे में परमेश्वर के लोग, विजयी लोग खड़े होकर के मूसा और मेमने के गीत गा रहे हैं। अर्थात मूसा का गीत और मेमने का गीत, यानी मूसा का गीत यानी फिरौन राजा को समुद्र में धकेल करके परमेश्वर ने इस्राएलियों को विजय दिया। उस समय मिरियम के नेतृत्व में इस्राएल गीत गाए। वो गीत मूसा का गीत यानी विजय का गीत। उसके बाद मेमने का गीत, मेमना शैतान को पराजित किया है, इसलिए मेमने के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा जो बचे हुए लोग हैं वे एक गीत गा रहे हैं, वो है मेमने के गीत। ये दोनों गीत जो है विजय का गीत है। शैतान के ऊपर में, फिरौन के ऊपर में विजय पाया हुआ ये मूसा का गीत और मेमने के गीत स्वर्ग के मंदिर के उस समुद्र के किनारे में एक झुंड खड़े होकर के गीत गा रहा है, द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। ओके, ये कांच का समुद्र कौन सा है उसके बारे में प्रकाशन हमें 4 अध्याय उसका 6वां पद में मिला है। 4 का 6 पढ़िए प्रकाशित हुआ। फिर उसने, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। हाँ, एक देखिए, स्वर्ग के सिंहासन के सामने बिल्लोर के समान एक कांच का समुद्र है। ओके, कांच का समुद्र स्वर्ग के मंदिर में। सो ये समुद्र, कांच का समुद्र, यहाँ पर उस समुद्र के बारे में बताया गया है। एक कांच का सा, एक आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र। ओके, उस समुद्र के किनारे में परमेश्वर के लोग खड़े होकर के गीत गा रहे हैं, क्योंकि अभी विपत्ति होने वाला है। 7 विपत्ति का कटोरा पृथ्वी पर उंडेलने वाला है, लेकिन इस विपत्ति में से प्रभु ने हमें ऑलरेडी बचा लिया है, इसलिए विजय का गीत स्वर्गवासी गा रहा है। पढ़िए उसका 3रा वचन। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सो ये गीत गा करके वो क्या बोल रहे थे? विजय का गीत। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरा नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरा न्याय का काम प्रकट हो गया है। ओके, ये लोग क्यों विजय का गीत गा रहे हैं? मूसा का गीत और मेमने का गीत, यानी द सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, विजय का गीत। कारण क्या है?
तेरा न्याय का समय आ गया है, तेरा न्याय का समय आ गया है। उस तेरा न्याय के भयंकर भीषण कटोरे वाले सताव दुनिया में अभी होने जा रहा है, उसमें से तूने हमें बचा लिया है। यीशु मसीह के लहू के कारण, उसका वचन के कारण सिर काटे गए, तलवार से मारे गए लोग ऑलरेडी स्वर्ग में है। मसीह विरोधी के समय में काटे गए लोग स्वर्ग में समुद्र के सामने खड़े हैं। वे लोग गीत गाकर सर्वशक्तिमान की महिमा करते हैं। ए प्रभु, तू तेरे कौन तुझसे ना डरेगा और तेरा नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। ये गीत है, ओके, विजय का गीत है। तू ही पवित्र है प्रभु, सारी जाति तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरा न्याय का काम प्रकट हो गया है। ओके, सो विजय का गीत गाते हुए प्रभु के लोग स्वर्ग में आने वाले विपत्ति से प्रभु ने उनको बचा लिया है। इस खुशी में गीत गाते हुए एक समूह स्वर्ग में पाए जाते हैं। ओके, मूसा का गीत गाने वाले लोग पुराना नियम के जो लोग हैं, और मेमने के गीत गाने वाले लोग जो है नया नियम के, अर्थात जो महान क्लेश में से आए हुए लोग हैं। महान क्लेश में से अनेक लोग स्वर्ग में आए। वेदी के नीचे में हमने लोगों को देखा, फिर एक अनगिनत भीड़ को हमने देखा। ये सब महान क्लेश में से आए हुए हैं। वे सब परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक के ऊपर एक के बाद एक बड़े बड़े विपत्ति हो रही है। लेकिन प्रभु, तूने हमें उस विपत्ति से बचा लिया। तू ही पवित्र है, तेरा न्याय का समय आ गया है। सो स्वर्गवासी उस आग से मिला हुआ समुद्र के किनारे में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति गान गाते। गीत गाने का मतलब है जब खुशी आती है, जब विजय आता है, तब आराधना होती है, तब गीत गाते। फिरौन राजा और उनकी सेना को समुद्र में परमेश्वर ने मार डाला, तब वो लोग विजय का गीत गाए। ओके, दाऊद राजा जब अपने परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर के नीम संदूक लेकर के आए, तो मार्ग में इतना नाचते कूदते परमेश्वर की स्तुति गान की। सो इसलिए गीत जो है विजय को दर्शाता है। सो यहाँ पर विजय यह है, इन विपत्तियों से प्रभु ने हमें बचा लिया। ओके, फिर हम देखेंगे कटोरे वाली विपत्ति। 5वां वचन से पढ़िएगा। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूत को परमेश्वर के, जो युगान युग जीविता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा की, और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। सो यहाँ पर हम देखते हैं, ये 5 से लेकर के 8 तक के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के मंदिर स्वर्ग में खुला गया। ओके, स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर के जो प्लान मूसा को दिखाया, उस मंदिर का नमूना दिखाया। उस मंदिर के नमूने में मरुस्थल में मिलाप वाला तंबू मूसा ने बनाया। सो मिलाप वाला तंबू उसकी परछाई है, उसकी वास्तविक मंदिर स्वर्ग में है। ओके, इसलिए स्वर्ग का मंदिर, स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग के सिंहासन के सामने जो कांच का सागर, और इस प्रकार स्वर्ग के मंदिर की विशेषता, उसके धूपदान, वेदी, ये सब कुछ स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है स्वर्ग का मंदिर है। वो अभी परमेश्वर के अंतिम 7 विपत्ति को, परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ 7 कटोरा देने के लिए मंदिर में से दे रहा है। परमेश्वर के क्रोध का कटोरा, इसका मतलब है ये क्रोध के कटोरा परमेश्वर की ओर से है। पृथ्वी में आने वाले इस कटोरे वाली विपत्ति परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मंदिर में से स्वर्गदूत निकला। ओके, 7 स्वर्गदूत निकला है, और उनको प्राणियों में से एक ने कहा, स्वर्गदूत जो 7 कटोरा लेकर के खड़े हैं, और 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरा हुआ 7 सोने के कटोरा दिया, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उस 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। इसका मतलब है 7 कटोरे वाली विपत्ति पृथ्वी के ऊपर अंतिम विपत्ति, परमेश्वर का क्रोध इसके साथ समाप्त होने वाली है। परमेश्वर के अंतिम विपत्ति वाली क्रोध की
विपत्ति वाली कटोरा 7 स्वर्गदूत को मंदिर में से दिया है। 7 स्वर्गदूत विपत्ति के कटोरा लेकर के खड़े हैं, वो पृथ्वी पर डालने वाले। मंदिर खुल गया और 7 स्वर्गदूत कटोरा लेकर के निकला है। ये कटोरा और 16वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, ये कटोरा एक के बाद एक पृथ्वी के ऊपर में उंडेलते जा रहा है। हम देखेंगे ये कटोरा पृथ्वी में उंडेलते समय क्या होगा। पृथ्वी को सताना है, परमेश्वर के आखिरी क्रोध की कटोरा है। सो कटोरे वाली विपत्ति पढ़िए 16 अध्याय 1 से लेकर के पहला वचन पढ़िए। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ओके, सो मंदिर में से किसी के ऊंचे शब्द में से 7 स्वर्गदूत से ये कहते हुए सुना। मंदिर खुल गया, मंदिर में से कटोरा दिया गया है, 7 कटोरा लेकर के स्वर्गदूत खड़े हैं। 15 अध्याय के लास्ट में हमने पढ़ा। फिर 16 अध्याय में वो कटोरा पृथ्वी पर उंडेलने के लिए स्वर्ग में से आज्ञा दी गई है। कटोरा कौन सा है? परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ कटोरा, प्रतिकार, विपत्ति का कटोरा। ओके, सो नाउ दूसरा वचन पढ़िए। और अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो की मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। हाँ, सी एक एक कटोरा। ओके, 7 कटोरा दिया गया है। सो पहला कटोरा स्वर्गदूत ने पृथ्वी के ऊपर में उंडेल दिया। ओके, एक एक कटोरा एक एक स्थान में उंडेला जाता है। याद रखिए, पहला कटोरा है कौन सा कटोरा? परमेश्वर के क्रोध के कटोरा, परमेश्वर के न्याय का कटोरा, प्रतिकार के कटोरा। अब वो पृथ्वी के ऊपर उंडेल रहा है। पहला स्वर्गदूत को आज्ञा दिया, उन्होंने पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ओके, इसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप होने के कारण परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाले लोगों के ऊपर में परमेश्वर की विपत्ति आ रहा। किसके ऊपर? जो इस पशु की मूर्ति का पूजा किया और इसका छाप अपने माथे पर और दाहिने हाथ के ऊपर में ले लिया। ये मसीह विरोधी का लोग है। मसीह विरोधी के शासन काल में लेन देन करने के लिए ये छाप डालना बहुत जरूरी है। जो जो छाप नहीं डाले उनको मसीह विरोधी ने मार डाला ऑलरेडी। सो जो जो छाप डाल करके मसीह विरोधी के आज्ञानुवर्ती बन करके, आज्ञाकारी बन करके चलते हैं, वो मसीह विरोधी से जुड़े हुए लोग हैं। सो परमेश्वर का प्रकोप मसीह विरोधी अर्थात इस पशु के मूर्ति का पूजा करने वाले, उसका छाप अपने शरीर में लेने वाले लोगों के ऊपर में परमेश्वर के पहले प्रकोप की कटोरा डालते समय उनके ऊपर में फोड़ा निकला है। वहां लिखा हुआ है बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला है। बहुत बड़ी सोर, बहुत बड़ी सोर, बड़े दर्दनाक फोड़ा मनुष्य के ऊपर में। कौन मनुष्य है? जो पशु की पूजा करने वाले, मूर्ति का पूजा करने वाले, उसके जो उनके जो मोहर अपने शरीर में लिए हुए घूमते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ पहुंचा है। बड़े बड़े फोड़े निकला। आपको मालूम है इस फोड़े का जो विपत्ति देखते समय हमें वो मिस्र का याद आता है। मिस्र में 10 विपत्तियां परमेश्वर के द्वारा मूसा के माध्यम से वहां पर प्रकट हुआ। उसमें से एक विपत्ति ये फोड़े वाला विपत्ति था। ओके, हम इस वचन को हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ओके, निर्गमन के पुस्तक 9वां अध्याय 9 से पढ़िए। निर्गमन के पुस्तक 9वां अध्याय 9 से 11 पढ़िए। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा जब मिस्र देश में पीड़ा दे रहा था, ओके, विपत्ति ला रहा था, उस समय जमीन के धूल को ऊपर उड़ाया और वो मनुष्यों और पशुओं के ऊपर में बड़े दर्दनाक फोड़ा के रूप में प्रकट हुआ। ओके, मिस्र के विपत्तियां जो परमेश्वर की ओर से मिस्र के लोगों के ऊपर लाया था, द सेम विपत्ति यहाँ पर अंतिम दिनों में पशु की पूजा करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर के क्रोध के कटोरा पृथ्वी पर डालते समय बड़े फोड़े के रूप में निकलेगा। देखिए कितना भयंकर स्थिति है,
कितना भयंकर स्थिति है। जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। फोड़े वाले विपत्ति वाला कटोरा, ओके, परमेश्वर ने उनको सताया। ये सारी विपत्ति कुछ समय के लिए रहता है, ओके। नाउ और दूसरी विपत्ति पढ़िए, तीसरा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और हाँ। वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूत कटोरा लेकर के खड़े हैं, परमेश्वर की क्रोध के कटोरा, विपत्ति वाली वाला कटोरा डाल दिया है पृथ्वी के ऊपर में। तो पृथ्वी के ऊपर पशु के पूजा करने वालों के ऊपर में फोड़ा निकला, भयंकर फोड़ा। लोग दर्द के मारे परेशान हैं, इस प्रकार सताया गया। दूसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र के ऊपर डाल दिया। हमें मालूम है इसके पहले भी समुद्र के ऊपर में अटैक हुआ, ओके। तुरही के अटैक के समय में एक तुरही भूखते समय समुद्र के ऊपर में, जमीन के ऊपर में, नदी के ऊपर में, सूरज के ऊपर में ऐसा अटैक हुआ था। वो सब एक पीरियड के लिए था। उसी प्रकार अभी दूसरा कटोरा समुद्र में डाल दिया। तुरही के जो सताव में जो समुद्र में डाल दिया, समुद्र के ऊपर में विपत्ति आई, उस समय समुद्र में 1/3 मर गया। पृथ्वी पर अटैक हुआ तो 1/3 वनस्पति मर गई, खत्म हो गया। समुद्र में हुआ 1/3 समुद्र जीवी मर गए। लेकिन आखिरी कटोरे में, आखिरी विपत्ति में, कटोरी वाली विपत्ति में 1/3 नहीं, समुद्र में उंडेल दिया और वो मरे हुए का सा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गए। 1/3 नहीं, पूर्ण जीव जंतु समुद्र के अंदर में, पूर्ण जीव जंतु मर गया और वो मरे हुए का सा लोहू बन गया। समुद्र लोहू बन गया। इस लोहू में कोई जीव जंतु नहीं जी सकता, समुद्र जीव नहीं रह सकता। समुद्र के सारे जीव जंतु मर गया, यानी सारी मच्छी मर गए, मगरमच्छ मर गए, तिमिंगल मर गए, जो जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं सब मर गया। मनुष्य जीवन, समुद्र के कोई भी भोजन वस्तु उनको नहीं मिलेगा, मच्छी नहीं मिलेगी, संपूर्ण जीव जंतु मर गया। कारण क्या है? परमेश्वर के आखिरी विपत्ति, ओके। ये भी विपत्ति हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में। फिरौन राजा के समय में मिस्र में लाया गया विपत्ति में से एक का रिपीटेशन। मूसा ने समुद्र यानी नदी के ऊपर में अपनी लाठी मारा तो पूरा नदी नाले पूरा पानी लहू सा हो गया, ओके। उसी प्रकार यहां पर भी लहू बन गया। सारे समुद्र जीव मर गए। पहला कटोरा जमीन पर उंडेला है तो मनुष्य जीवन जो पशु की पूजा करने वाले के ऊपर में फोड़ा बन गया। दूसरा कटोरा वही समुद्र में डाला है, समुद्र के पानी लहू सा हो गया है और सारे समुद्र जीव मर गया। समुद्र जीव मरने के कारण मनुष्य के ऊपर में असर होता है। फोड़ा आने के कारण मनुष्य जीवन के ऊपर असर होता है। परमेश्वर का अल्टीमेट उद्देश्य है मनुष्य को सताना, क्योंकि उद्धार का समय उनको दिया था, अनुग्रह का समय उनको दिया था, लेकिन वे अनुग्रह के समय में जो अनुग्रह के सुसमाचार ग्रहण नहीं किए, वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए। इसलिए अभी परमेश्वर के करुणा का समय नहीं है, क्रोध का समय, मेमने के क्रोध का समय। इसलिए मनुष्य को सता रहा। सारे जीव जंतु समुद्र का मर गया। और 16वां चौथा वचन पढ़िए, चौथा। और तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा स्वर्गदूत ने अपने कटोरा शुद्ध जल पर, नदी पर उंडेला है, ओके। तुरही वाला यानी सताव में भी हमने ऐसा ही देखा है, ओके। समुद्र में, फिर उसके बाद नदी, ओके। यहाँ पर समुद्र जीव मर गया ऑलरेडी। अभी तीसरा जो कटोरा नदी में उंडेला है तो नदी का पानी भी लहू बन गया। ऑलरेडी समुद्र का पानी लहू बन गया, अभी नदी के पानी भी लहू बन गया है। इसका मतलब है नदी में सारे जीव जंतु मर गया है और मनुष्य जो है शुद्ध जल के लिए तड़पेंगे। शुद्ध जल उनको पीने को नहीं मिलेगा, ओके।
नदी नाले में शुद्ध जल है, पीने का पानी। सो पीने का पानी अभी लोहू सा हो गया है या लोहू बन गया है। इस कारण मनुष्य बहुत परेशान है। कारण क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध का दिन। पानी नहीं पी सकता। आज पानी खूब पीते हैं लोग, है ना, लेकिन ये समय आने वाला है कि तुम्हें पानी तक नहीं मिलेगा। आज क्या क्या पानी पीते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ पानी पीते हैं लोग। ओके, सादा पानी पीते हैं, देसी पानी पीते हैं, विदेशी पानी पीते हैं। ओके, अलग अलग पानी है आज। ओके, कलर वाली, बिना कलर वाली है। सो ये सारे भिन्न प्रकार के पानी पीते लोग, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो याद रखिए, एक दिन आने वाला है कि तुम पानी नहीं पी सकते। खाना नहीं तो भी 2 दिन हम जिंदा रहेंगे, सर्वाइव हो जाएंगे, लेकिन पानी नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो एक बार कल्पना कीजिए, महान क्लेश का समय कितना दुरित, कितना दुखपूर्ण, कितना वेदनाजनक, कितना समस्या भरा, कितना क्लेश भरा समय। क्योंकि फोड़ा और समुद्र जीव में से कुछ भी नहीं है, और पानी, नदी नाले के पानी लहू बन गया है। सो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि स्वर्गदूत ये कहते हुए सुना, हे पवित्र जो और जो था, जो है और जो था, तू न्यायी और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं को लहू बहाया और तूने उन्हें पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना कि हाँ, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच है। परमेश्वर का निर्णय है कि इन लोगों को लहू पिलाना। कारण क्या है? प्रतिकार, परमेश्वर का रिवेंज। कारण क्या है? आमीन। तूने, ये लोगों ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं को लहू बहाया। आज हम देखते हैं पवित्र लोगों, भविष्यवक्ताओं को मर्डर करते हैं, लहू बहाते हैं, सताते हैं। इन लोगों के लिए परमेश्वर इस रिवेंज का समय, प्रतिकार का समय रखा हुआ है। उन लोग उस दिन केवल पानी तक नहीं पी सके। आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग और भविष्यवक्ताओं का विरोध करने वाला, सताने वाले लोग आज भी पाए जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम परमेश्वर तुम्हारे लिए ये सारे विपत्ति जमा के रखा है, एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर टोचने वाला है। ओके, आज भी प्रभु के लोग सताया जाता है। खास करके छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं इन दिनों में बहुत सताव है। एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। एक स्त्री एक प्रभु के दास का गला पकड़ लिया और उसके चेहरे पर तमाशा मारा, थप्पड़ मार। देखिए, वो प्रभु के दास है, आमीन, अपना चेहरा दिखाया, मार, और एक मुंह पर मारे और दूसरा भी दिखाया, मार, लेकिन दूसरा नहीं मारी। मैंने कहने करता है, आज भी परमेश्वर के लोगों को लोग सताते, बिना कारण उनके ऊपर में हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर गाली गलौज करते हैं, उनके घरों में घुसकर मारते हैं, उनके चर्चस में घुसकर मारते हैं। प्रभु के लोग सहन करते हैं। कारण क्या है? प्रतिकार हमारा नहीं है, प्रतिकार परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर प्रतिकार का दिन रखा हुआ है, रिवेंज का दिन रखा हुआ है। परमेश्वर आमीन करुणा नहीं दिखाएंगे। परमेश्वर के क्रोध का दिन है, विपत्ति का दिन है, कटोरे का दिन है। हम देखते हैं बिना पानी वे तड़पते तड़पते पाए जाते हैं। ओके, एक और हम पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। 8-9 पढ़ेंगे, 8-9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। चौथा स्वर्गदूत ने, जिनके पास कटोरा है, उसने क्या किया है? सूरज के ऊपर में कटोरा उंडेल दिया है। आपको मालूम है सारे मनुष्य जाति सूरज के ऊपर डिपेंड है। आज हम देखते हैं सूरज का तपन कितना ज्यादा है। 48 तक हमारे हिंदुस्तान में आया है, गल्फ कंट्रीज में 50 क्रॉस कर दिया है ताप। तो इस ताप में आज मनुष्य जो परेशान हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। लेकिन मसीह विरोधी के शासन के अंतिम पीरियड में जब परमेश्वर के प्रकोप का तांडव जब होगा, उस समय चौथा स्वर्गदूत का क्रोध की कटोरा सूरज में उंडेल देता है। वहां लिखा है, चौथे ने अपने कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उस मनुष्यों के
मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया है, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया, और परमेश्वर के नाम की जिसने विपत्ति पर अधिकार है निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। देखिए, चौथा स्वर्गदूत ने सूरज पर अपना विपत्ति का कटोरा डाल दिया तो सूरज का ताप बढ़ने लगा, सूरज का ताप बढ़ने लगा, और सूरज का अति तीव्र ताप के कारण, तपन के कारण मनुष्य झुलस गया है, तपन से झुलस गया, सहन नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑलरेडी देखना है, लोग फोड़े से परेशान है, लोगों को समुद्र के कोई भी साधन नहीं मिल रहा है, भोजन वस्तु नहीं मिल रहा है, सारी मच्छियां मर गए हैं, और ऊपर से वे परेशान हैं। और तो हम देखते हैं उनको नदी नाले में भी हमें शुद्ध जल नहीं है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और ऊपर से सूरज का ताप अचानक बढ़ गया है, उस धूप में वे सहन नहीं कर पाते हैं, इतना सूरज का ताप बढ़ गया है। वहां लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बड़ी तपन से जुलूस गए। देखिए क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं अनेक प्रभु के लोगों के ऊपर में, आमीन, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में लोग अटैक करते हैं। बिहार में अभी पिछले दिनों में एक भाई के ऊपर में, परमेश्वर के जन के ऊपर में तो एसिड अटैक किया, तेजो डाल दिया। वो एसिड अटैक के कारण वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मर गया, उसका शरीर जल गया, तपन। आज तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर में इस प्रकार के अटैक करते हो, एसिड डालते हो, जलाते हो, उनको आग में जलाते हो, लेकिन याद रखिए सूरज को परमेश्वर आज्ञा देगा, कटोरा सूरज में उंडेला जाएगा, उसका ताप अचानक बढ़ गया, इंक्रीज हो जाएगा। तपन से पूरे मनुष्य तपन से झुलस जाएगा, परेशान हो जाएगा, परमेश्वर उनको जलाएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ रिवेंज, प्रतिकार करने का समय है, महान क्लेश का समय। इसलिए मेरे प्रियो, आज के क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में परमेश्वर का धन्यवाद करो, इतनी सारी परमेश्वर की विपत्तियां प्रतिकार के दिन महान क्लेश के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। उस दिन एक के बाद एक इस पृथ्वी के ऊपर में अप्लाई किया जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हम उस विपत्ति से बच जाएंगे। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। उपाय क्या है? प्रकाशित वाक्य केवल हेड नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य पढ़ते समय प्रभु का धन्यवाद दे दो, आने वाली इस प्रकार की सारी विपत्तियों से प्रभु उद्धार पाने के कारण तूने हमें बचा दिया है। विपत्तियां शुरू होने से पहले, मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले हमारी असली मसीह मध्य आकाश में प्रकट हो जाएगा, तो रही बुकी जाएगी, हम स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, हम स्वर्ग में बैठेंगे, पृथ्वी के लोगों के ऊपर में परमेश्वर के बड़े तांडव, प्रतिकार का तांडव, मसीह विरोधी के द्वारा तांडव, उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा भी कोई बचेगा नहीं। इस महान क्लेश, इसको कहते हैं, इस महान क्लेश के समय में से अगर प्रभु ने आपको बचने का अवसर दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद कर, परमेश्वर को धन्यवाद कर, परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अगले बातों को हम अगले क्लास में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए समय हमें प्रार्थना के साथ हम वर्ष समाप्त करें।